कैसे? बहन जाते ही मुर्गा लावे हमके नाई डाल मुर्गा मछली ले आए। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। गांव के लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन एक घर में बेसब्री और बेचैनी छाई हुई थी, क्योंकि महेश जो कुछ देर पहले घर से निकला था वह घर लौटकर नहीं आया। महेश ने पत्नी पूजा से कहा था, आज चिकन खाने का मन है, मैं लेकर आता हूँ। फिर वह घर से निकला लेकिन लौटकर नहीं आया। पूजा पूरी रात उसका इंतजार करती रही। सुबह हुई तो खबर मिली कि गांव से कुछ ही दूरी पर महुए के पेड़ के नीचे महेश की लाश पड़ी है। रोते बिलखते हुए पूजा अपने पति के सबके पास बैठी थी। उसकी चीखें सुनकर हर कोई यह सोच रहा था, यह औरत कितनी दुखी है, जिसने अभी अभी अपना सब कुछ खो दिया है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। पुलिस ने जांच शुरू की। मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और सर्विलेंस, हर सुराग पुलिस को एक ही दिशा की ओर ले जा रहा था। और जल्दी ही सामने आया इस कहानी का खौफनाक सच। दरअसल पूजा का गांव के ही एक दुकानदार जयप्रकाश से अवैध रिश्ता था। दोनों ने पहले ही तय कर लिया था कि महेश उनके रास्ते का कांटा है और उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। घटना वाली रात जयप्रकाश ने महेश को शराब पिलाई। महेश नशे में इतना चूर हो गया कि कदम भी संभालना मुश्किल था। उसे सहारा देकर बाग तक लाया गया, जहां पहले से ही पूजा मौजूद थी। फिर वही हुआ जिसकी योजना दोनों ने पहले ही बना ली थी। जयप्रकाश ने चाकू से महेश का गला रेता और पूजा ने ईंट से उसके सीने पर वार किए। कुछ ही पलों में महेश जमीन पर गिर पड़ा और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। कातिलों ने सोचा अब उनका राज कभी नहीं खुलेगा। सुबह होते ही पूजा ने मासूमियत का नाटक किया। बहन जाते ही मुर्गा लावे हमके नाई डाल मुर्गा मछली ले आए। मारू खा 3 घंटे के बाद एक बार इतना कहीं नहीं करे और कुछ ना बोले। 6:30 बजे क्यों उसको झगड़ा झंझट करना है? आई क्या सोचना सबका दुआर पर बैठा रहे। सवेरे कैसे पता लगेंगे? सवेरे जाना है रात है रात गए दिन पहले नाई को नाई रहने। ये आ रही है। हां पूरा एक आ रही है, 2 बजे ले रहे नाई रहने। बच्चों की दुहाई दी, पति के लिए आंसू बहाए। इतनी परफेक्ट अदाकारी, लेकिन पुलिस की पैनी नज़र ने सारा खेल पलट दिया। कुछ ही घंटों में साजिश का पर्दाफाश हो गया। पूजा और जयप्रकाश दोनों गिरफ्तार कर लिए गए और इस तरह सुल्तानपुर की इस वारदात ने साबित कर दिया कि अपराध चाहे कितना बड़ा भी हो, सच सामने हमेशा आकर ही रहता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि एक गलत कदम और पूरे जीवन को अंधकार में धकेल देता है। रिश्ते को निभाइए, विश्वास को बचाइए, क्योंकि गुनाह का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ले जाता है। यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए और मिलते हैं किसी नए केस के साथ। जय हिंद, जय भारत।